नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवीश रंजन है और मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ, मतलब पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और आज हम लोग लीवर के बारे में कुछ बातें करेंगे, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा फैलता है। इस बीमारी में मुख्य रूप से लीवर में गड़बड़ी, लीवर का खराब होना हो सकता है। आउट ऑफ 100 पेशेंट्स जिनको हेपेटाइटिस बी होता है, उसमें से कुछ ही पेशेंट्स का लीवर में क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है और आगे जाके जो कि सिरोसिस में बदलता है। किसी भी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी डायग्नोज होता है तो उन्हें सबसे पहले किसी भी क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपना इलाज पूर्ण रूप से कराना चाहिए, उनके देखरेख में रहना चाहिए। हेपेटाइटिस बी कई बार जब हम लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं या किसी और कारण से हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ हेपेटाइटिस बी का जांच होता है तो हमें पता चलता है कि हमें हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी जब भी पता चले तो वो किस स्टेज में है और लीवर से कहीं उसे कोई नुकसान हुआ, लीवर में उसके वजह से कहीं कोई नुकसान हुआ है कि नहीं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि मरीज को हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ चलानी है या नहीं चलानी है, या सिर्फ उन्हें फॉलोअप में रखना है। समय से हेपेटाइटिस बी का इलाज होने से लीवर खराब होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है और असमय मृत्यु की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। हेपेटाइटिस बी मुख्यतः खून के माध्यम से फैलता है और इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, जैसे माँ से बच्चे को, और कभी कभी असुरक्षित यौन संबंध बनाने की वजह से भी ये फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी से बचने के जो सबसे कारगर उपाय है उसमें हेपेटाइटिस बी का टीका है। सभी आदमी को हेपेटाइटिस बी के 3 टीके ले लेने चाहिए, जो कि उन्हें तमाम उम्र हेपेटाइटिस बी से बचाता है। ये सबसे प्रभावी तरीका है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आज से लगभग 7-8 साल पहले पूरे वर्ल्ड में लगभग हेपेटाइटिस बी के 400 मिलियन पेशेंट्स थे, जो कि टीकाकरण जब से पूरे वर्ल्ड में होने लगा हेपेटाइटिस बी के का, उसके बाद से अभी के डेट में हेपेटाइटिस बी का लगभग 250 मिलियन पेशेंट पूरे वर्ल्ड में है, जो कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है उसके प्रिवेलेंस के लिहाज से। WHO 2030 तक हेपेटाइटिस बी को इरेडिकेट यानी ख़त्म करने का लक्ष्य बना के रखा है, इसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और हेपेटाइटिस बी के टीके के द्वारा। इसीलिए अगर कोई भी आदमी हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लिया है तो हेपेटाइटिस बी का टीका ज़रूर ले, क्योंकि ये तमाम उम्र आपको हेपेटाइटिस बी से बचाता है। हेपेटाइटिस बी हो जाने के बाद मुख्यतः अगर लीवर आपका खराब हो गया है तो मुख्यतः जो लक्षण मिलते हैं मरीजों में वो है जॉन्डिस, और अगर लीवर और ज़्यादा खराब हो गया है तो पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, काला पैखाना होना, मरीज का बेहोश हो जाना और पेशाब कम होना। ये सब दिखाता है कि हेपेटाइटिस बी के वजह से लीवर को नुकसान हो गया है और लीवर में सिरोसिस हो गई है। हमें उस स्टेज में नहीं पहुंचना है आज के ज़माने में, जबकि हेपेटाइटिस बी के बहुत कारगर दवाएं उपलब्ध हैं, जिनके सेवन से जिसको लेने से मरीजों के लीवर को बचाया जा सकता है। दूसरा एक और जो गंभीर कॉम्प्लिकेशन है हेपेटाइटिस बी का, वो है लीवर कैंसर, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। देखा गया है कि हम साधारण रूप से हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो लीवर खराब हुए मरीजों में ही होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन में बिना लीवर खराब हुए भी लीवर कैंसर हो सकता है। इसीलिए कभी भी आपको हेपेटाइटिस बी का संक्रमण पता चलता है कि हाँ मुझे हेपेटाइटिस बी है, तो आपको अपना अच्छे तरीक़ा से इवैल्यूएशन कराना है। नज़दीक में किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट जो कि क्वालिफाइड हों उनसे मिलना है। इसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है परिवार वालों के लिए, जिन परिवार में किसी भी हेपेटाइटिस बी का मरीज निकलता है, उस परिवार में सभी आदमियों को एक बार हेपेटाइटिस बी का जांच जरूर करा लेना चाहिए। कई बार होता है ऐसा कि
एक से ज़्यादा सदस्यों को, एक ही परिवार में हेपेटाइटिस बी रहता है लेकिन पता नहीं चलता, और एक से ज़्यादा सदस्यों की लीवर भी खराब हो सकती है एक साथ। इसीलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना है। कभी भी हेपेटाइटिस बी अगर किसी को भी डायग्नोज्ड हो तो हमें अच्छी तरीके से इलाज कराना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। किसी भी तरह का और भी जो कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, जैसे और भी किसी पैथी में दवा इलाज, इसको हमेशा समझना है कि इसका कारगर दवा क्या है और क्या इलाज की संभावनाएं हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है। किसी भी पद्धति में इलाज कराना ठीक नहीं है हेपेटाइटिस बी के केस में। हमेशा एक क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से मिलें और अच्छे से परामर्श लेके ही इलाज कराएं। हेपेटाइटिस बी इंडिया में भी उसका प्रेवलेंस घट रहा है क्योंकि टीकाकरण बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण आजकल बच्चों में ही शुरू हो जाता है, नवजात शिशु से ही शुरू हो जाता है, और अभी के बच्चे ऑलमोस्ट 100% हेपेटाइटिस बी से इम्यूनाइज होते हैं। इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका जिन लोगों ने नहीं लिया है उनसे मैं खास अनुरोध करूंगा कि हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लें, क्योंकि ये टीका आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी से बचाता है। हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी रखना है और एक समझदार व्यक्ति के जैसा बिहेव करना है जब भी हेपेटाइटिस बी डायग्नोज हो। धन्यवाद।